हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले एक हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा टॉपिक एनी बेसेंट से रिलेटेड आपका। तो इसी को हम आज प्रेजेंट करेंगे आपके समक्ष और आपको पूरा क्लास के अंदर ही याद करवा देंगे इसमें, ठीक है। और देखिएगा, इसमें जो आपकी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दी गई है उसमें हर एक टॉपिक को आपको जो है ट्रिक के द्वारा उसमें बताया गया है। बहुत अच्छे से आप उसको कवर कर सकते हैं। ये भी एक अपना जो नोट्स होगा हिस्ट्री का उसमें ऐड कर देना, पूरी ईमानदारी के साथ इसको देखना। 10 से 12 मिनट इसमें लगेगा, पूरा आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहीं से आपका कवर हो जाएगा। ये देख लेना। इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है आपका, एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट का जो है क्या क्या इन्होंने भारत के अंदर किया, क्या स्वतंत्रता आंदोलन में क्या इनकी भूमिका रही, वो पूरा देखेंगे इसमें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा इनको जो है आयरिश महिला बोला जाता है। तो देखिएगा जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ये कहाँ की थी? ये थी आयरलैंड की। कहाँ की थी मूलतः? ये आयरलैंड की थी। इनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1933 के अंतर्गत आपका जो है ये आपका भारत में हुई थी। क्योंकि ये जैसे ही आपका भारत में आई थी उसके बाद यहीं पर रहने लगी थी और पूरा जितना भी आंदोलन संबंधित कार्य वो सारा यहीं पे किया इन्होंने, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक संस्था थी, ठीक है। कैसी संस्था थी भाई? आपकी आध्यात्मिक संस्था थी। अब सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि इसकी जो स्थापना है कहाँ पे हुई और कब हुई। देखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी ये हुई 1875 में न्यूयॉर्क में। आपका कहाँ पे? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर हुई। सोसाइटी ई है ना, ई की आवाज़ आ रही है। तो ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है 5, यानी कि जब भी आप कहोगे थियोसॉफिकल सोसाइटी ई की आवाज़ आएगी, ई का मतलब है यानी कि लास्ट में मिलेगा इसमें 5 आपको। कहाँ पे हुई इसकी स्थापना? अमेरिका में हुई। और देखिएगा इसका जो संस्थापक है वो भी देख लेते हैं। रूसी महिला मैडम ब्लाउटस्की व सेना कर्नल MS अल्काट। ये कहाँ के थे? USA के। मैडम ब्लाउटस्की और जो है कर्नल अल्काट, ये सुना होगा आपने कई बार। तो ये इसके संस्थापक थे। और विदेशी बुद्धिजीवियों द्वारा भारतीय धर्म एवं दर्शन को भी जो है इसने जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, धर्म एवं दर्शन को भारतीय। और इसके बाद देखिएगा 1879 में जो इसका मुख्यालय ये आपका बम्बई में बना दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे बनाया गया? बम्बई में। और यहाँ पे इसके बाद देख लेते हैं 1882 में जो इसका मुख्यालय बनाया गया, ये बनाया गया अडयार के अंदर, अडयार चेन्नई या मद्रास के अंदर। देखो आपसे कहेगा कि अडयार या थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अडयार में मुख्यालय बनाया गया कब बनाया गया? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? ये लिखा अडयार, सॉरी एक सेकंड, अडयार है ना, अडयार है, अडयार चेन्नई, अडयार। रे किसके जैसा लगता है? रे तो 2 के जैसा लगता है। यानी कि जो ये अडयार में जो ये मुख्यालय बनाएगा इसमें लास्ट में 2 मिलेगा, यानी कि 1882। याद हो जाएगा। चलिए बम्बई में बनाएगा। पहले आपका स्थापना न्यूयॉर्क में, फिर बम्बई में इसका मुख्यालय। 82 में इसकी का जो मुख्यालय बनाया गया वो आपका मद्रास में बना देगा। यानी कि आप देख सकते हैं बम्बई और आपका मद्रास 2 जगह। अब यहाँ पे एनी बेसेंट से रिलेटेड देख लेते हैं पूरा। एनी बेसेंट या जो है बसंती देवी। देखिए गांधी जी जो है इनको प्यार से बसंती देवी कहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य ये बनी थी इंग्लैंड में। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये कब बनी? तो ये बनी थी 1888 में, ठीक है। जो 8 है वो टे की आवाज़ निकालता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, यहाँ पे टे है तो आप देख सकते हैं टे 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 में ये सदस्य बनी थी, ठीक है। चलिए अब आपने जो है ये सुना होगा कि विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था 1893 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? शिकागो में हुआ था। और उसमें भारत की तरफ से हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है स्वामी विवेकानंद जी ने, उन्होंने भाग लिया था। और उसमें जो है परचम लहराया था भारत की तरफ से उन्होंने। और पूरे विश्व स्तर में जो है प्रसिद्ध हो गए थे स्वामी विवेकानंद। कहाँ पे ये जो है सम्मेलन था? शिकागो में। कब हुआ था? 1893 में। देखो आपको पता होगा शिकागो, ठीक है, हो गया शिकागो। ये जो से है, से निकालेगा आवाज़ सी की, और सी बराबर होता है 3 आपका। तो 93
जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं है वो आज के बाद जो है नहीं भूलेगा उसको। ठीक है, चलिए। तो ये भी जो है वहाँ पे भाग लेने गई थी एनी बेसेंट, और ये भी जो है उनसे प्रभावित हो गई थी कि क्या भारत के अंदर ऐसे ऐसे जो है जो आध्यात्मिक गुरु है। तो ये प्रभावित हो गई थी। फिर इनका जो मन था वो जो है एक तरीके से भारत की तरफ को जो है हो गया था। और इनके जो ये पति थे इनका जो है एक लड़का था, तो एक तरीके से इनके हस्बैंड और इनमें जो है तलाक हो गया था। और उसके बाद जो इनका जो बेटा है वो उनसे ले लिया गया था, और उसके बाद ये भारत में आ गई थी। एक तरीके से अध्यात्म की तरफ इन्होंने जो है अपना रुख कर लिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे आपने देखा होगा BHU है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना। तो इसको पहले क्या कहते थे, BHU को कहते थे CHU है ना। ठीक है, तो ये था आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज आपका। ठीक है, तो ये आपका कब बनाया था इन्होंने, ये बनाया था 1898 में। सेंट्रल टैर आना तो ये 98 है, तो इसमें 8 क्या इसको डिनोट करेगा, ये 8 को करेगा। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की एनी बेसेंट ने, वो काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह ने इनको जो है भूमि दी थी इसके लिए। अब ये देखिएगा, मदन मोहन मालवीय की मदद से जो है 1916 में इसको जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि BHU की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी आपकी 1916 में। अगर पूछे सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, तो ये हुई थी 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं आपका पहले ही जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई थी। और आपने देखा है यहाँ पे देखिएगा, जो कर्नल आलकाट है और मैडम ब्लावटस्की, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की थी। अब देखिएगा, जो कर्नल आलकाट जी है उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद जो अध्यक्ष बनी, ये बनी थी एनी बेसेंट। किसकी मृत्यु के बाद, आलकाट जी की मृत्यु के बाद। ये कब अध्यक्ष बनी, ये बनी थी 1907 में। अब 7 बराबर क्या होता है, 7 बराबर होता है जी, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, कर्नल आलकाट जी, आलकाट जी, और जी बराबर क्या होता है 7। तो अगर आपसे पूछे कि कर्नल आलकाट जी की मृत्यु कब हुई, आप बताओगे 7 में। अगर आपसे पूछे एनी बेसेंट अध्यक्ष कब बनी, तो आप कहोगे कर्नल आलकाट जी की मृत्यु के बाद ये बनी थी, आलकाट जी, जी का मतलब 7। आप बहुत अच्छे से बता दोगे आप जो है 7 की घटना क्या है एनी बेसेंट से रिलेटेड आपका। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन जो है भारत में एनी बेसेंट ने चलाया। वैसे इससे पहले जो है उन्होंने चला दिया था, क्या बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, वो चलाया था 28 जुलाई 1916 में। और इन्होंने कब चलाया, इन्होंने चलाया था आपका 1 सितंबर 1916 को। पहले तिलक ने और उसके बाद एनी बेसेंट ने 1 सितंबर 1916 को। इसी के साथ साथ इनकी जो 2 फेमस ये आपका जो है ये पुस्तक है, कॉमन बिल और न्यू इंडिया। कॉमन बिल और न्यू इंडिया, ये किस भाषा में है, ये अंग्रेजी में। सीधी सी आपको बात पता है कि ये आयरलैंड से संबंधित थी, इनका जन्म लंदन में होता, तो किस भाषा में ये लिखेगी, तो आप खुद सोच सकते हैं इसको कि अंग्रेजी भाषा में होगी, ये अंग्रेजी भाषा में थी। अब आपसे ये पूछेगा कि कॉमन बिल साप्ताहिक है या दैनिक है। देखो कॉमन बिल जो है ये आपका साप्ताहिक था, और न्यू इंडिया, ये न्यू इंडिया थी, ये आपकी दैनिक थी। हमने क्या पढ़ा, पहले कॉमन बिल और उसके बाद न्यू इंडिया। कॉमन बिल न्यू इंडिया, कॉमन बिल न्यू इंडिया। पहले हम जो है साप्ताहिक लिखेंगे, उसके बाद हम रोज वाला लिखेंगे, जो दैनिक रूप में जो है प्रसारित होगी। ठीक है, चलिए अब ये देखिएगा, होम रूल आंदोलन के कारण ही जो है ये लगातार तिलक और ये एनी बेसेंट लगातार होम रूल आंदोलन चला रहे थे। होम का मतलब क्या होता है, घर होता है। रूल का मतलब क्या होता है, नियम होता है। तो यानी कि स्वयं का शासन, सब शासन की बात ये करते थे कि भारत के ऊपर किसका राज था, उस समय अंग्रेजों का राज था। तो ये होम रूल आंदोलन चलाते थे कि हमें जो है हमारे ऊपर किसी का रूल रेगुलेशन नहीं चलना चाहिए। तो लगातार जो है ये विरोध करते थे, अंग्रेजों का आंदोलन करते थे, भारतीयों को जगाने का काम करते थे। और यहाँ तक एनी बेसेंट का एक कथन भी है कि मेरा जो उद्देश्य है, भारत के जो सुसुप्त वर्ग है, सुसुप्त यानी कि सोया हुआ वर्ग है, मेरा काम उनको जगाना है ढोल नगाड़ों के द्वारा। ठीक है, यानी कि आंदोलन के द्वारा। चलिए ये आ चुका GIC के अंदर, ये भी क्वेश्चन आपका। तो
ये उस समय जो है जेल में चली गई थी 16 के बाद, और जैसे ही जेल से निकली तुरंत इनको जो है अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस का। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी कब, 1917 में। कहाँ पे बनी, कलकत्ता में। ठीक है, यानी कि कल मैं जो है जेल में गई और आज मैं कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। क्यों? क्योंकि कल मैं जेल में गई। किस कारण गई? आंदोलनों के कारण गई। आपने देखा था गांधी जी जो है 1924 में कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे कर्नाटक बेलगाम में। उससे पहले आपको पता है क्या हुआ था? उससे पहले वो जेल में थे। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति या क्रांतिकारी जेल में जाता है तो उसके बाद कोई ना कोई उसको पदवी या पद दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो फेमस हो चुका होता है। ठीक है, और सभी को लगता है कि ये बहुत अच्छे से व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है। आज भी आपने देखा होगा, ठीक है, काफ़ी सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ऐसे कई सारे मुख्यमंत्री हैं जो जेल में गए, उसके बाद अभी झारखंड के थे, जेल में गए थे, फिर दोबारा से जो है ये मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं राजनीति से यहाँ पे जो है सक्रिय त्याग कब किया, तो ये किया 1924 में। और सबसे बड़ी बात देखिएगा, गांधी जी जो है ना, गांधी जी की एक तरीके से उनकी विचारधारा से ये सहमत नहीं थी, और गांधी जी को यहाँ तक कहती थी राजनीति का बच्चा, राजनीति का बच्चा, ये जो है कहती थी गांधी जी को। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी को राजनीति का बच्चा किसने कहा, तो ये बसंती देवी ने कहा, यानी कि एनी बेसेंट ने कहा। और इनकी विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी ये जो है गांधी जी की। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे जो राजनीति से त्याग इन्होंने क्या पूर्णतः ये कब किया, तो आप सीधी सीधी बात समझ सकते हैं। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने 24 में, उसी साल इन्होंने त्याग कर दिया कि मुझे अब जो है राजनीति में नहीं रहना। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1933 में हुई थी, याद रखना ये भी। चलिए, इनकी जो विचारधारा थी हिंदू धर्म से ये प्रभावित थी, योग दर्शन से प्रभावित थी, वेदांत से प्रभावित थी, और पुनर्जन्म में ये विश्वास रखती थी। आप देख सकते हैं कि ये विदेशी महिला है लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करती है। ठीक है, वेदांत, वेदों में विश्वास करती है, योग में विश्वास करती है, हिंदू धर्म से प्रभावित हो गई थी। आपको पता है किससे प्रभावित हुई थी सबसे पहले? कौन ऐसे व्यक्ति थे? तो आपको पता है स्वामी विवेकानंद, जिनको भारत के आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इतना ही आपका जो है ये टॉपिक था, तो हो गया यहाँ पे। अब हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे एनी बेसेंट से रिलेटेड। अब देखो 1 या 2 मिनट आप सुनो बस। देखो, एक तो पूछेगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1800 कब हुई? 75 में हुई। कहाँ पे हुई? न्यूयॉर्क में हुई। उसके बाद जो आपका ये मुख्यालय बना वो बम्बई में बना। और आपको पता है कि 1882 में कहाँ पे बना? अडियार, चेन्नई या मद्रास में बना, ये भी आपको पता है। ठीक है, ये कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 में बनी। ठीक, 1916 में इन्होंने क्या किया था? 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था। 1 सितंबर 1916 को इन्होंने। ठीक है, इनकी पुस्तक है कॉमन बिल न्यू इंडिया। कॉमन बिल है साप्ताहिक, न्यू इंडिया है आप इनकी जो है दैनिक थी ये। और ये 1907 में कांग्रेस की आपका जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये अध्यक्ष भी बनी थी, कर्नल आलकाट जी की मृत्यु के बाद। अब यहाँ पे देखिएगा ना, ये छोटे से पॉइंट है बस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेलगाम है, कर्नाटक बेलगाम आपका ये, और ये है आपका मद्रास। देखो, 28 अप्रैल 1916 को होम रूल किसने चलाया? तिलक ने चलाया। 1 सितंबर 1916 को मद्रास में किसने चलाया? ये आपका एनी बेसेंट ने चलाया। तिलक हो गया और यहाँ पे एनी बेसेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो मुख्यालय बनाया गया पुणे में बनाया गया, कर्नाटक तक भी जो है ये काफ़ी फेमस रहा। और इसको जो है कब रोका? इन्होंने 1917 में रोका। दोनों को मिला दिया था। ये आपका जो है तिलक और एनी बेसेंट एक साथ हो गए थे 1918 में। चलिए, और आयरलैंड में भी जो है स्वशासन चल रहा था, होम रूल चल रहा था, उसी को देखते हुए इन्होंने भारत के अंदर अप्लाई किया। एक आया था अगस्त घोषणा, जो अंग्रेज जो के द्वारा लाया गया था। ये तिलक उससे असंतुष्ट थे और वहीं पे एनी बेसेंट उससे संतुष्ट थी। अगर आपसे पूछे अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसने की, तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे जो तिलक ने होम रूल चलाया उसके अध्यक्ष थे जोसेफ बापिस्टा, सचिव थे एनसी केलकर, और इसके सचिव एनी बेसेंट के
जॉर्ज अराउंडले आपका। ठीक है, चलिए अगर पूछे किसने पहले चलाया तो आपका आंसर होगा तिलक। और भारत में किसने चलाया तो आपका आंसर होगा तिलक और एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछे कि जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे आपका लखनऊ अधिवेशन, उसमें जो है अंबिका चरण मजूमदार उसमें अध्यक्ष थे। और उसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो एक तरीके से एक दूसरे की विरोधी थी, उनका वहाँ पे समझौता हुआ। ये कह सकते हैं कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, उनका वहाँ पे मिलन करवाया। किसने करवाया तो ये करवाया था एनी बेसेंट और आपका तिलक जी के द्वारा। ठीक है, चलिए तो इतना सही ये आपका जो है टॉपिक था, 10 से 12 मिनट में पूरा हो गया। मुझे पूरी आशा है कि आपको एक एक क्वेश्चन जो है याद होगा। तो आप कमेंट करिएगा एनी बेसेंट की रचना कौन सी है। ठीक है, इनकी जो है रचना कौन सी है, पुस्तक कौन सी है, और आपको ये बताना है कि ये जो है किस देश की थी ये आपकी। ठीक है, ये भी आपको बताना है। और इसी के साथ साथ होम रूल आंदोलन इन्होंने कब चलाया, और आपको बताना है कि ये कांग्रेस की अध्यक्ष जो है ये एक बार बनी और ये कब बनी थी। आपके समक्ष जो है आपके 4 क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए। अगर अच्छी नहीं लगी आप डिसलाइक कर सकते हो और कमेंट भी डाल सकते हैं अपना। और देखिए जो इतिहास है ना, इतिहास में अगर आपने जो है 50 से 60 टॉपिक कर लिए ना बहुत अच्छे से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो है इतिहास बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और कोई भी टॉपिक है ना एक पेज से ज़्यादा का जो है नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए जो गांधी जी है पूरे उनके आंदोलन करिए, बंगाल विभाजन करिए, और मुस्लिम लीग, सूरत अधिवेशन क्या था, लखनऊ समझौता क्या था, चंपारण आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, डांडी मार्च और गदर पार्टी, ये सारे के सारे आपको टॉपिक करने अच्छे से। हर बार एग्जाम में जो है रिपीट होते हैं यहाँ से। चलिए बाय बाय।